तो फाइनली काफी दिनों बाद हमको एक ऐसा वर्ल्ड कप का मैच देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली भाई नॉकआउट है तो इसकी जो हाइप है वो अपने आप में काफी ज्यादा होती है, बट स्टिल लाइक कंपेरेटिवली पिछले 3-4 दिन से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे सर पे हाथ ऐसे, अरे भाई क्या हो गया है ये, तो इसको एक्सप्लेन करना ही काफ़ी मुश्किल है, इस वाइब को एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं आज एक काफ़ी प्रोडिक्टेड गया था, जो चीज़ होती हुई दिख रही थी वो यहाँ पे हुई। डेफिनेटली यहाँ पर अप्स एंड डाउन थे जो कि हम एक बार फिर से इस एपिसोड में 15 मिनट के अंदर देखने वाले हैं। 15 मिनट तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, इसी के आसपास हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आज यहाँ पर चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से यहाँ पर होता है ना तूफान से पहले की शांति है। क्योंकि अब अगर हम क्वार्टर फाइनल्स की बात करें तो एक मैच कंफर्म हो गया है, वो है यहाँ पर अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड, जो कि अपने आप में एक काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन बयां करती है और उसकी हाइप भी काफ़ी तगड़ी होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। क्या ये बॉक्स ऑफिस मैच था? नहीं। लेकिन क्या एक्चुअली में इस मैच में मज़ा नहीं आया? देखो भाई मज़ा तो तगड़ा आया। अब डेफिनेटली एंटरटेनमेंट के अगर बेसिस पर तुम नंबर देने जाओगे तो देखो ये सब्जेक्टिव है, जिस किसी को एंटरटेनमेंट मिला। अब देखो जिसकी टीम थी, जो अर्जेंटीना का फैन था, उसकी तो फट रही थी। एंड डेफिनेटली जब वो पहला गोल डिफ्लेक्टेड हो, जो कि आउट ऑफ नोवेयर था, और कह सकते हो कि उससे पहले ना ही लग रहा था और ना ही होता हुआ दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कुछ उखाड़ सकती है। लेकिन उस गोल के होने के बाद ना वो एक चीज़ होती है ना, अबे नहीं यार भाई नहीं, जिस तरीके का वर्ल्ड कप चल रहा है ना भाई, नहीं किस्मत इतनी खराब है कि इस समय तो ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेगा। तो बट वही चीज होती है ना कि ऑस्ट्रेलिया में एक बिलीफ आ गया था कि 15 मिनट बचे हैं, एक गोल तो तुक्के में आ गया, अब ऐसे तुक्के में कर करके मतलब बंदे फेंक दो बस तुम। और उसके साइड बाई साइड यहाँ पर लौतारो, जिस पर अभी बात भी करेंगे, वो चांसेस मिस कर रहा था। लेकिन एक चीज तो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट पोलैंड से तो बेटर थी। हाँ देखो, मैक्सिको सऊदी वाला गेम अपने आप में डिफरेंट स्टोरीज बयां करता है, लेकिन पोलैंड वाले से कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया उससे तो बेटर गेम दे पा रही थी। और सही बताऊं तो मैं एक्चुअली में यहाँ पर ये भी कहूंगा कि पिछले अगर पहले 30 मिनट की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रही थी। देखो ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस नहीं है, लेकिन यार कहना ईजी है। एक अंडरडॉग टीम जिसके पास आप कह सकते हो कि लाइक हाइप नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है, एक बिलीफ है, एक कन्विक्शन है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है उनके एग्जीक्यूशन पे। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके पास इंडिविजुअल प्लेयर टेक्निकल और क्वालिटी भी नहीं है, और अर्जेंटीना के बराबर तो हो भी नहीं सकती। तो उस टीम के लिए आप कहोगे कि सोल्यूशन क्या है, तो वो जो कर रहे थे ना वही उसका सोल्यूशन था। अब ऑफकोर्स उसको रिदम को तोड़ता कौन है? इट इज लियोनेल मेसी। और भाई इस मेसी के रिगार्डिंग ना मैं तुमको एक सिंपल चीज बताता हूं। क्या ये अर्जेंटीना 100% एफिशिएंसी पे खेल रही है? नहीं। क्या ये अर्जेंटीना हार नहीं सकती? ऐसा भी नहीं है। क्या ये अर्जेंटीना बहुत ताबड़तोड़ फुटबॉल खेल रही है? ऐसा भी नहीं है। क्या ये अर्जेंटीना का फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है? नहीं। क्या आज अर्जेंटीना पे रिलायबल क्लच है? नहीं। तो इसको अनटचेबल ताबड़तोड़ बनाता कौन है? लियोनेल मेसी। अब अगर मेसी की बात होता है ना, तो मेसी के इस गेम की खासियत ना ये है कि वो बंदा सीडीएम से जाके गेम को डिक्टेट कर सकता है। जो उसका गोल था ना, वो अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में जिस पोजीशन से उसने वो गोल मारा था ना, ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं कर सकती थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया निक्कर उतार के अगर डॉगी बन जाती ना, वो तब भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो लियोनेल मेसी ही कर सकता है। मेसी अपने आप में भाई वो 2012 वाली वाइब दे रहा है। और एक्चुअली में जो सबसे बड़ी चीज है ना कि इन सब के लिए अर्जेंटीना को ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, बिकॉज दिस टाइम लियोनेल मेसी इज प्रूविंग हिज लीडरशिप बाय हिज परफॉर्मेंस दिस टाइम। सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए, नॉकआउट में गोल नहीं आया तो लो आ गया, परफॉर्म नहीं, लो एक बिलो पार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक अब एवरेज या फिर गुड के बीच की जो टीम थे उसमें लियोनेल मेसी कैसे ऑपरेट कर लो, एक्सीलेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग। लियोनेल मेसी अपने आप में इस अर्जेंटीना का जो फेस है ना वो बदल के डरावना कर रहा है, वो थ्रेटनिंग कर रहा है, और वो काफी ज्यादा सही है। अर्जेंटीना को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सारी चीजें मैंने तुमको बताई थी कि वो नहीं है, क्या उसकी जरूरत है? नहीं। उनको एक चीज की जरूरत है, वो है इस मोमेंटम का। और कहीं ना कहीं यही चीज मैं तब भी कह रहा था जब काफी लोग कह रहे थे कि यार सब ऑफ कर देना चाहिए स्केलोनी को। नहीं भाई, आपको उस बंदे में आप क्या फीड करोगे? ये तो फीड नहीं कर सकते कि चल तो अब देख मेसी तू उस तरीके से भी खेल सकता है। आप उसको ये बताओगे 35 है जो सब चीज खत्म करके सब चीज करके छोड़ चुका। ऐसे में आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, वाइब, कॉन्फिडेंस, उसका मोमेंटम और उसके स्टार्ट्स। और ये चीज वो कर भी रहा था। आप वो अंकारा मेसी वाला रन देखोगे जो कि ऑलमोस्ट गोल हो सकता था। गुड। जिस तरीके से वो बाकियों के लिए गेम डिक्टेट कर रहा था, आज भी बहुत बार देखने को मिला जब अकूनिया उस पोजीशन पे आ रहा था जहां पर लियोनेल मेसी गेम बना रहा था, बहुत सही था। अब ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने करा। और तभी मैं बता रहा हूं कि देखो पहले 30 मिनट में पता चल गया था कि हाँ पोलैंड से तो बेटर ही है यार, आलिया भट्ट है तो अब ठीक है, मतलब देखो पोलैंड से तो बढ़िया ही इनको ऑपोजिशन दे रही है। अच्छा कोई और है क्या? तो लाइक यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि ऑस्ट्रेलिया मिडल का जो स्पेसिस था ना
उसको काट रही थी कि लियोनेल मेसी को, और तभी लियोनेल मेसी को एक्चुअली में सीडीएम से पीछे भी जाना पड़ रहा था। जब लियोनेल मेसी ने गोल भी मार दिया और ये कंसीड भी करने लगे, अब क्या करें? अब तो भाई डेस्परेशन में दिखानी है, दूसरा गोल भी कंसीड नहीं करना, लेकिन भाई थोड़ा पुश, लाइक गोल के लिए पुश भी करना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर हाई डिफेंसिव लाइन रखना स्टार्ट किया, लेकिन अगेन इट इज लियोनेल मेसी। और साथ की साथ बात करें बाकी के प्लेयर, मैं ये नहीं कहूंगा कि इट वाज ओनली जस्ट मेसी, बाकी के प्लेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और तभी तो कहीं ना कि ऑस्ट्रेलिया को हर 2 मिनट के बाद वापस से लो ब्लॉक में बैठना पड़ रहा था। तो सारी चीजों का जो आप कंक्लूजन निकालोगे ना, वो ये है कि लाइक ये एक टीम ऐसी है जो कि परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस टीम में वो एडिक्वेट होता है ना। लाइक अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो भाई अपन लोग बचपन में जब गेम वेम खेला करते थे, तब तो आज तो बहुत सारे एडवांस फीचर आ गए, लेकिन एक्सपी की विंडो हुआ करती थी, 2 GB की रैम हुआ करती थी, तो अपन लोग जो बड़े बड़े गेम से चेक करते थे कि यार इस गेम में चल सकता है नहीं चल सकता। ये वही हिसाब है। इस परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकती है। एंड द रीजन इज कि दे हैव सर्टेन क्वालिटीज जो कि और किसी पे नहीं है, या फिर और अभी जद्दोजहद में लगे पड़े हैं ढूंढने के। आई होप कि भाई मैंने इसको कॉम्प्लिकेट ना किया हो। लेकिन अगर बाकी के स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो मेरे लिए डिपॉल है भाई। डिपॉल पहले 1-2 गेम जो चला था ना, उसके बाद जो उसने जो कमबैक करा ना, वो चीज उसने थप्पा लगा दिया कि वाई ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर। वो 18 महीने का जो लॉन्ग रन था, अनबीटन रन था स्केलोनी के अंडर इस अर्जेंटीना की टीम का। डिपॉल यार लाइक वो फिजिकलिटी की बात करें, वो शील्ड करने की बात करें, बाकी हर चीज की बात करें, वो भी अपने आप में ताबड़तोड़ है। अब देखो मैच के रिगार्डिंग ये नहीं है, लेकिन मैं एक और फन फैक्ट बताऊंगा। देखो मेरी टीम पोर्चुगल है, ऑफ कोर्स फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन मैं यार अपने आप को छुपाता नहीं हूं, मैं हेजिटेट नहीं करता कन्फेस करने में। यार मेरे को एक अच्छी चीज लगी कि जितने भी मैचेस हो ना, अर्जेंटीना के फैंस की वाइब अच्छी है। दे आर एक्चुअली देखो सबके फैंस होते हैं, एंड मैं किसी भी फैन बेस को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, बट आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी, जो फैन का लाइक पूरा वो होता है ना, लाइक थोड़ा जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और स्टेडियम्स को भरना और एक चादर में लपेटना, ये भी अपने आप में काफी अच्छी चीज होती है। अगेन किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक और अच्छी चीज मैंने नोटिस करी, वो था यहाँ पर गोलकीपर। अब देखो पहला गोल मार दे, लेकिन लास्ट के जो 5-10 मिनट थे ना, ऑस्ट्रेलिया देखो तिलमिला तो रही थी और गोल आता हुआ भी दिख गया था। बल्कि अगर हम बात करें लास्ट के 15 सेकंड में शायद से गोल आता हुआ दिखता, बट इट वाज एमिलियानो मार्टिनेज। अब उस एक सेव के बदले नहीं कह रहा मैं, उस पूरे गेम के ओवरऑल गेम के इंपैक्ट के लिए कह रहा हूं कि एमिलियानो मार्टिनेज फाइनली वो गोलकीपर हो गया, जो कि यहां पर अर्जेंटीना क्लच के कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा नॉकआउट स्टेज में बकचोदी तो नहीं करेगा। क्योंकि अर्जेंटीना के नॉकआउट स्टेज की अगर किस्मत की बात करें ना, तो वो यही है भाई, कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अब एक ही बंदा था जिसने कहीं ना कहीं यहां पर ऑस्ट्रेलिया को गेम में रखा था। अगर अर्जेंटीना की साइड से बात करें तो कोई और नहीं बल्कि लौतारो था। अब मैं लौतारो को लेके काफी डिफेंसिव हूं, लेकिन स्टिल यार जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसने पुट करी है ना, वो अपने आप में मतलब डिफेंसिबल लाइक नहीं है। आप नहीं कर सकते, वो लुकाकू के लेवल को कर रहा था, आपको बना के दिया जा रहा है। एंड यू भाई तू लौतारो मार्टिनेज है भाई, तेरे प्राइस टैग की बात करें 100 मिलियन के आसपास का बिकेगा तो उस समय यू आर नॉट जस्टिफाइंग योरसेल्फ। दूसरी चीज, आप ये परफॉर्मेंस तब दे रहे हो जब यूलियन अल्वारेज आपको प्रेस कर रहा है, वो प्रेस देखें। और ऑफ कोर्स एक शाउट रॉड्रिगो डी पॉल को अगेन जाएगा। एंजो फर्नांडिस की बात करें, वो मिडफील्ड से साइड डिक्टेट कर सकता है। लीचा की बात करें, ओटामेंडी अगेन काफी सॉलिड था। अगर फुल बैक्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, बट स्टिल काम चल जाता है, विंडो एक्सपी वाला एग्जांपल। तो ओवरऑल ये गेम काफी सही था और यहां पर हाइप बनी है। नेदरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना एक बहुत सही टैक्टिकल एबिलिटी और टेक्निकल क्वालिटी का यहां पर बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर परफेक्ट मैचअप होने वाला है। लेकिन इसी के साथ यार वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर इस पूरे वाइब, इस पूरे एक्साइटमेंट और इस फुटबॉल फेस्टिवल के चलते तुम यहां पर अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी फुटबॉल स्किल्स का यूज करके एक्साइटिंग कैश प्राइजेस जीतना चाहते हो, तो भाई डू मेक श्योर कि आप विजन 11 की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें, मेरे दिए गए लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही भाई आपको एक टेलीग्राम का फ्री चैनल मिलेगा, जो कि जय गांधी चलाते हैं, जो कि फुटबॉल एक्सपर्ट है फैंटेसी गेम्स में। और वो जैसे कि तुम इस समय पिक्चर देख सकते हो भाई, स्विट्जरलैंड वर्सेस सर्बिया वाले मैच में भी मैसिव प्रॉफिट कमाया था उन्होंने, लाखों में। अब एक अच्छी चीज पता है इनकी क्या है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चलाना और इनका ज्वाइन करना सब्सक्राइबर, और दूसरी चीज ये है कि एक्चुअली में 100% ट्रांसपेरेंसी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लाखों लाखों जीत रहे हैं, बल्कि जब जब इनको लॉस होता है तो ये अपने सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उसके सारे स्क्रीनशॉट और उनके पीछे का एनालाइजेशन जरूर बताते हैं। साथ ही इनके पास अभी ये स्कीम भी चल रही है कि यहाँ पर जो भी इनको सब्सक्राइब करेगा टेलीग्राम पर जाके, मतलब ज्वाइन करेगा फॉर फ्री, उनमें से 5 को 1000 डायरेक्ट ट्रांसफर देंगे।
एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर EC फुटबॉल इनका प्रोमो कोड यूज करोगे तो तुमको विजन 11 पे भी यहाँ पर 300 का कैश बोनस डिपॉजिट मिलने वाला है। तो काफी सही सोन पापड़ी वाली डील है। डू मेक श्योर कि आप एक बार चेकआउट जरूर करें। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे गेम की, जो कि था नीदरलैंड वर्सेस यूएसए का। देखो मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी यूएसए की, और ऐसा मतलब नहीं है कि यूएसए ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। देखो यूएसए ने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर पूरे स्ट्रेंथ पे खेलने की कोशिश की। वो इसलिए क्योंकि दो चीजें वो करना भूल गए। पहली चीज तो अपने स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करना रह गए, और दूसरी चीज अपनी वीकनेस को छुपाना भूल गए। स्ट्रेंथ खेल नहीं पाए। अब देखो मेरे को लगता है कि नीदरलैंड की मिडफील्ड की बात करें तो डियोंग के अलावा यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसा कहीं नहीं था कि जहां पर यूएस उनको मैच नहीं कर सकती थी, और कर भी रही थी। इंटेंसिटी भी अच्छी थी। नीदरलैंड को एक्चुअली में थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि यूएसए के पास इंडिविजुअल टेक्निकल क्वालिटी है ही नहीं हर पोजीशन पे कि वो यहाँ पर नीदरलैंड के साथ मैच कर सके। साथ ही अपनी वीकनेस को छुपाना भूल गए। अब 4 एट द बैक के साथ डिफेंड कर रहे हो तो भैया वाइड मैन को तो कैसे बचाओगे, क्योंकि आपकी जो बैक 4 है वो भी पता नहीं साला बैक 4 होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जब अटैक करोगे तो जो पोजीशन लूज करोगे काउंटर पे खुलोगे। लेकिन एक बार को आइडियली मान भी लें कि इनके बैक 4 थे, तो बैक 4 पे जब नीदरलैंड के 5 चढ़ेंगे तो एक बंदा तो खाली रहेगा। और इसका प्राइम एग्जांपल आता है यहाँ पर 2 गोल्स है। पहला जो डम्फ्रीज ने असिस्ट करा था, जिस पर डिपाई ने काफी क्लिनिकल फिनिशिंग करी थी, और तीसरा जब डम्फ्रीज ने खुद ही मार दिया था, वो तो बिल्कुल ही ब्लाइंड डिफेंडिंग थी। तो यहां पर यूएसए मेरे को लगता है कि देवर गुड, उसकी ताली बजनी चाहिए। दे रियली पुट अप अ गुड फाइट। लेकिन नीदरलैंड ने बता दिया कि भाई दे अंडरडॉग नहीं, उससे ऊपर के, बट आप फेवरेट भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं नीदरलैंड ने जिस स्टाइल में इसको जीता है, मेम्फिस डिपाई की सॉलिड परफॉर्मेंस है, कोडी गाकपो अगेन, उसके बाद यहाँ पर ये जो मेरे को टिम्बर का और यहाँ पर बैक 3 का जो सिस्टम है, वैन डाइक और डम्फ्रीज है विंग बैक्स पे, भाई ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि जब मिडफील्ड का आप निपटा रहे हो ना, नंबर 10 वगैरह सबका, क्लासन वगैरह का, अगर लुई वैन गाल इसको अर्जेंटीना से पहले सेट कर लेना तो ये अच्छा था। खैर डिपाई की परफॉर्मेंस आना काफी ज्यादा सॉलिड थी, और थी भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म और रेड कार्पेट बिछाता है अर्जेंटीना के साथ क्लैश करने में, और यहां पर नीदरलैंड टक्कर तो देगी। देखो टक्कर तो पूरी तरीके से देगी। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं, दो बहुत ही क्विक प्रेडिक्शन करते हैं यहाँ पर बाकी के 2 मैचेस की, जो कि है फ्रांस वर्सेस पोलैंड का, और यहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल का। अब देखो सीधी सी बात बता देता हूँ, पोलैंड ये जो ग्रुप स्टेज में देखने को मिली थी उससे अलग देखने को मिलेगी। 2 रीजन है। पहली बात तो दे हैव अ मोमेंटम ऑन देयर साइड, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा प्लान को एग्जीक्यूट करा था। अब चाहे कैसे भी कराओ, रद्दड़ कराओ, लेकिन उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट तो करा और क्वालिफाई कर गए। अगेंस्ट द रन, अगेंस्ट द वाइब, अगेंस्ट द हाइप, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि भाई उनको पता है कि नॉकआउट है तो गोल तो मारना है। अब चाहे वो 90 में करे, चाहे वो 120 में करे, वो कर देंगे। लेकिन अगेन इट्स लाइक इजियर सेड देन डन, क्योंकि भाई सामने है किलियन एम्बापे की फ्रांस के रिगार्डिंग में 1-2 पॉइंट बताया तो देखो, किलियन एम्बापे के बगैर ये फ्रांस काफी एवरेज है। लेकिन सिर्फ एम्बापे ही नहीं है, ग्रीजमैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में है भाई। मेरे लिए ही इज डेफिनेटली प्लेइंग हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, और वो भी वर्ल्ड कप 2022 में। साथ ही ओलिवर जिरूड की बात करें, चुआमेनी रॉक सॉलिड है। कामाविंगा भाई लेफ्ट बैक पे आके खेल गया, और यहां पर अगर उनके डिफेंस की भी बात करें तो वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल आप देखो तो पेपर पे बैलेंस दिखती है, वो चीज पिच पे दिख जाएगी तो पोलैंड का कोई चांस नहीं है। लेवेंडोव्स्की परफॉर्म करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर पोलैंड की जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी एग्रेसिव है, और वो लेवेंडोव्स्की को रादर देन कि हाँ तुक्के में मार दियो, एक चांस मिलेगा 90 मिनट में उसको फेड़ाइयो, उस पर रहेगा तो नहीं होगा। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर अब सेनेगल वर्सेस इंग्लैंड की, तो देखो दिस इज द स्टाइल ऑफ लाइक अफ्रीकन टीम्स का रहता है कि इंटेंसिटी हमेशा रहती है और फिजिकलिटी भी रहती है, और सेनेगल ये देगी। सेनेगल एक परफेक्ट मैच रहेगा। द मैच जो मेरे को लगता है जो डिक्टेट होगा वो ये होगा कि एक्चुअली में एक जगह है यहाँ पर आपका एंड्रॉयड और दूसरी जगह यहाँ पर आईओएस। अब एंड्रॉयड का क्या है, कितना वेरी करता है कि सेनेगल अपनी कितनी पोटेंशियल पे खेलेगा, लेकिन आईओएस का पता है कि वो तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। और यहाँ पर बेलिंगम है, आपका डेक्लन राइस है, तो गेम डिक्टेट तो इंग्लैंड ही करेगी। हाउएवर उस गेम डिक्टेट जो भी वो पूरा मोमेंटम बनेगा, रिदम बनेगा, उसको कितने बार ये तोड़ेंगे और कितनी जल्दी ये तोड़ेंगे, ये सेनेगल पर डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स माने नहीं है तो यार उसकी कमी खलेगी, लेकिन इस सेनेगल ने प्रूव किया है कि नैरो स्कोर लाइन से भी यहाँ पर अप कर सकते हैं। अपसेट होगा मैं नहीं मानता, लेकिन डेफिनेटली डू आई बिलीव इन सेनेगल, यस आई डू बिलीव इन सेनेगल, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मैच हमको दे सकते हैं। बाकी डू मेक श्योर कि यार आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, और भाई जो गिव अवे है वो जरूर होगा और कल होगा, यानी कि मंडे को। सॉरी भाई गिव अवे के लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मंडे को वो गिव अवे जरूर होगा। थैंक यू सो मच यार।